कोलकाता में आरजीकर हॉस्पिटल में लेडी डॉक्टर की रेप और हत्या के खिलाफ लोगों का विरोध प्रदर्शन जारी। लोगों ने देर रात तक सड़कों पर किया विरोध प्रदर्शन। लोगों ने रेप और मर्डर के शिकार लेडी डॉक्टर को फूलों और कैंडल से दी श्रद्धांजलि, इंसाफ की मांग की। पीड़िता लेडी डॉक्टर के परिवार के लोग भी हुए प्रदर्शन में शामिल, कहा कि जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक लड़ते रहेंगे। आरजीकर मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स की कॉल पर कोलकाता में हुआ कैंडल मार्च। जूनियर डॉक्टर्स ने अंधेरे में मोबाइल फोन की लाइट ऑन करके मार्च किया। डॉक्टर्स की कॉल पर लोगों ने रात 9 से लेकर 10 घरों की लाइटों को ऑफ किया। श्याम बाजार और विक्टोरिया मेमोरियल सहित कई इलाकों में निकाले गए कैंडल मार्च। प्रदर्शनकारी छात्रों ने कोलकाता के पुलिस कमिश्नर के इस्तीफे की मांग की। मानव श्रृंखला बनाकर जताया विरोध। पश्चिम बंगाल राजभवन पर भी दिखा लाइट ऑफ की कॉल का असर। रात 9 बजे घटना के विरोध के प्रतीक के रूप में बंद की गई राजभवन की लाइट्स। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने कैंडल मार्च में प्रोटेस्ट को समर्थन दिया। अंधेरे में मोमबत्ती जलाकर प्रदर्शन में समर्थन दिया। कोलकाता के धर्मतला में बीजेपी ने किया विरोध प्रदर्शन। बीजेपी के नेता सुकांतो मजूमदार और अग्निमित्रा पॉल सहित सैकड़ों कार्यकर्ता प्रोटेस्ट में शामिल हुए। केंद्रीय मंत्री सुकांतो मजूमदार ने कहा कि राजनीतिक नहीं, समाज का आंदोलन है। पूरा देश चाहता है कि बेटी को इंसाफ मिले। मामले में सुप्रीम कोर्ट अब पर सबकी नजरें, कोर्ट का फैसला आगे तय करेगा बहुत कुछ, सुकांतो मजूमदार का बयान। सुप्रीम कोर्ट पहुंचे आरजीकर हॉस्पिटल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष। याचिका में कहा, कलकत्ता हाईकोर्ट ने मेरा पक्ष नहीं सुना। संदीप घोष ने याचिका में कहा कि करप्शन और रेप की घटना को जोड़ा गया है। 6 सितंबर को मामले पर होगी सुनवाई। स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्यों के मुख्य सचिव और डीजीपी को लिखी चिट्ठी। डॉक्टर्स और स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा के उपाय करने को कहा। हरियाणा चुनाव के लिए बीजेपी की लिस्ट जारी। 67 उम्मीदवारों का ऐलान। सीएम नायब सिंह सैनी की सीट बदली गई। करनाल की जगह लाडवा से लड़ेंगे चुनाव। अनिल विज अंबाला कैंट से चुनाव लड़ेंगे। बीजेपी की पहले लिस्ट में 9 विधायकों के टिकट कटे। पंचकुला से ज्ञान चंद्र गुप्ता और जगधारी से कमरपाल गुज्जर मैदान में। अंबाला शहर से असीम गोयल और मुलाना से संतोष सरवन बने उम्मीदवार। अटेली से राव इंद्रजीत की बेटी आरती बीजेपी में उम्मीदवार बनी। किरण चौधरी की बेटी श्रुति और कुलदीप बिश्नोई के बेटे भव्य बिश्नोई को भी टिकट। सीएम नायब सिंह सैनी ने हरियाणा में तीसरी बार बीजेपी सरकार बनाने का दावा किया। कहा कि लोगों का मिल रहा है समर्थन। हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली का बयान, गठबंधन पर हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व सही समय पर फैसला लेगा। हरियाणा कांग्रेस ने रेसलर विनेश फोगाट को दिया टिकट का ऑफर। सूत्रों के मुताबिक चरखी दादरी, बाड़ाड़ा और जुलाना सीट से किसी भी एक सीट पर लड़ सकती है चुनाव। सूत्रों के मुताबिक रेसलर बजरंग पुनिया को भी कांग्रेस ने दिया चुनाव लड़ने का ऑफर। बहादुरगढ़ या फिर भिवानी से चुनाव लड़ने के लिए विकल्प दिया है। हरियाणा में आप कांग्रेस गठबंधन को लेकर बैठक। राघव चड्ढा और दीपक बावरिया में सीट शेयरिंग को लेकर चर्चा की गई। बैठक के बाद बोले हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी दीपक बावरिया, गठबंधन को लेकर 1-2 दिन में फैसला होगा। हरियाणा चुनाव के लिए जेजेपी की पहले लिस्ट आई सामने। 19 प्रत्याशियों का ऐलान। दुष्यंत चौटाला उचारा से दिग्विजय चौटाला डाबले से चुनाव लड़ेंगे। दुष्यंत चौटाला आज सुबह 11 बजे उचाना सीट से करेंगे नामांकन दाखिल। सोशल मीडिया पर लिखा, विरोधियों का भ्रम तोड़ने आ रहा हूं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला गांधरबल और बडगाम सीट से लड़ेंगे चुनाव। दोनों सीट पर दूसरे चरण में 25 सितंबर को वोटिंग। उमर अब्दुल्ला ने कश्मीर की गांधरबल सीट से भरा पर्चा। पीडीपी कैंडिडेट इशफाक जब्बार से है टक्कर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का 6 सितंबर को जम्मू दौरा। बीजेपी का मैनिफेस्टो करेंगे रिलीज। राहुल गांधी का आज महाराष्ट्र के सांगली का करेंगे दौरा। दोपहर 12:30 बजे कांग्रेस के दिवंगत नेता पतंगराव कदम की प्रतिमा का करेंगे अनावरण। राहुल गांधी दोपहर 1:15 बजे सांगली के कड़ेगांव में एक जनसभा को करेंगे संबोधित। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी रहेंगे मौजूद। राहुल गांधी सुबह 9:45 बजे नांदेड़ में कांग्रेस सांसद वसंतराव चव्हाण को देंगे श्रद्धांजलि। परिवार की शोक सभा में होंगे शामिल। इंडियन ओवरसीज कांग्रेस अध्यक्ष सैम पित्रोदा ने राहुल गांधी के पिता राजीव गांधी से ज्यादा समझदार बताया। कहा कि वो अच्छी रणनीति बनाते हैं। सैम पित्रोदा ने शिकागो में दिए एक इंटरव्यू में कहा कि राहुल गांधी में प्रधानमंत्री बनने के सारे गुण। राहुल की गलत इमेज बनाने के लिए खर्च किए गए लाखों करोड़ों डॉलर। शरद पवार ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की तारीफ की। कहा कि पूरी लगन से करते हैं काम। सीएम फेस के सवाल पर बोले शरद पवार, चुनाव के बाद संख्या बल के हिसाब से सीएम फेस का फैसला होगा। राज्य को स्थिर विकल्प देगी एमवीए। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले का बयान, चुनाव में महाविकास अघाड़ी की चेहरा होगी। शिवसेना यूबीटी नेता आदित्य ठाकरे का बयान, सीएम पद के लिए कोई नहीं लड़ रहा, हमारा मकसद बीजेपी को हराना। मुंबई, पुणे, नासिक और ठाणे जिले की सभी विधानसभा सीटों पर लड़ेगी एमएनएस। राज ठाकरे ने तैयारी करने के लिए आदेश दिया। विधानसभा चुनाव को लेकर किसी पार्टी से गठबंधन नहीं करेगी एमएनएस। राज ठाकरे पदाधिकारियों से बोले अकेले चुनाव लड़ा जाएगा। झालावाड़ में वसुंधरा राजे ने बीजेपी की ली सदस्यता। कहा कि धैर्य रखो तो मंजिल जरूर मिलती है। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने तेजस्वी यादव पर निशाना साधा। कहा कि वो अपराध बुलेटिन करते हैं जारी, उन्हें अपराधों के खिलाफ कार्रवाई के बारे में भी बताना चाहिए। विजय सिन्हा बोले कि नेता प्रतिपक्ष को बताना चाहिए कि कितने मामलों पर कार्रवाई हुई, कितनों में नहीं। वो घोषणा करे कि किसी अपराधी विधायक को नहीं देंगे टिकट। एमसीडी स्टैंडिंग कमेटी चुनाव में आम आदमी पार्टी को झटका। बीजेपी ने 12 में से 7 जोन में दर्ज की जीत, सिर्फ 5 जोन में ही जीत की आप। दल बदल करने वाले विधायकों को नहीं मिलेगी पेंशन। हिमाचल सरकार ने विधानसभा में पास किया नया
दल बदल विरोधी विधेयक। पीएम मोदी का आज सिंगापुर के संसद भवन में होगा आधिकारिक तौर पर स्वागत। सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग के साथ द्विपक्षीय बैठक होगी। पीएम मोदी आज सिंगापुर के राष्ट्रपति और सीनियर नेताओं से मुलाकात करेंगे। सिंगापुर के उद्योगपतियों से भी मुलाकात। सिंगापुर में पीएम मोदी का हुआ ग्रैंड वेलकम। कलाकारों के साथ ढोल बजाया। भारतीय समुदाय के लोगों ने भगवा रंग का गमछा भी भेंट किया। पीएम मोदी ने बुधवार को सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर लॉरेंस वोंग के साथ द्विपक्षीय बातचीत की। लॉरेंस वोंग ने पीएम मोदी को अपने घर पर घुमाया। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का आज अयोध्या दौरा। रामसेवकपुरम में दक्षिण शैली में बने शिव मंदिर में शिवलिंग की करेंगे प्राण प्रतिष्ठा। सीएम योगी शिव मंदिर में होने वाले यज्ञ में डालेंगे आहुति। मंदिर के शिखर पर फहराएंगे ध्वजा। हजारों की तादाद में तमिलनाडु से आए श्रद्धालु। सीएम योगी वेद विद्यालय और अध्यापकों के साथ वेद पाठी छात्र को करेंगे पुरस्कृत। भारत के सर्वश्रेष्ठ वेद विद्यालय को देंगे 7 लाख। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सीएम योगी आदित्यनाथ सांकेतिक संध्या में हुए शामिल। लखनऊ के सूर्य ऑडिटोरियम में था कार्यक्रम। दिल्ली शराब घोटाला मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुनवाई। सीबीआई की गिरफ्तारी के खिलाफ केजरीवाल ने दी याचिका। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री पर एक और केस दर्ज हुआ। अनिल देशमुख ने खुद केस दर्ज होने की जानकारी दी। कहा कि फडणवीस मेरे खिलाफ साजिश कर रहे हैं। मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टली। अब 9 सितंबर को अगलेगी सुनवाई। शर्जील इमाम की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट का जल्द सुनवाई से इनकार। अब 7 अक्टूबर को हियरिंग। त्रिपुरा में शांति समझौते पर लगी मुहर। गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में एनएलएफटी और एटीटीएफ ने किया साइन। पीएम मोदी की कोशिश से दिलों की दूरियां कम हुई है। गृह मंत्री अमित शाह का बयान। त्रिपुरा सीएम ने पीएम और गृह मंत्री का आभार जताया। कहा कि पूर्वोत्तर क्षेत्र में शांति, समृद्धि और सद्भावना का माहौल बनाने में अहम भूमिका निभाई। बहराइच मामले पर यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय का बयान। कहा कि पीड़ित परिवार के साथ कांग्रेस का एक कार्यकर्ता। हम करेंगे आर्थिक और इलाज में मदद। बहराइच में भेड़िया हमले की घटना पर वन मंत्री अरुण कुमार सक्सेना ने कहा कि लोगों को बचाने के लिए हर संभव कोशिश की जा रही है। वन मंत्री अरुण कुमार बोले, सीएम योगी की मामले पर नजर, जल्द पकड़ा जाएगा भेड़िया। बहराइच पहुंचे कैबिनेट मंत्री संजय निषाद। कहा कि जल्द खत्म होगा आदमखोर भेड़ियों का आतंक। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने गिनाई सरकार के काम की उपलब्धि। कहा कि हमने 18 लाख पीएम आवास को दी है मंजूरी। सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि हमने चुनावों से पहले लोगों से किया वादा निभाया। सरकार बनते ही पहली कैबिनेट में लिया बड़ा फैसला। तेलंगाना के कोमरम भीम आसिफाबाद जिले के जैनूर में तनाव। आदिवासी महिला के साथ कथित रेप हत्या की कोशिश के बाद लोगों में गुस्सा। ऑटो ड्राइवर पर रेप हत्या की कोशिश का आरोप। गुस्साए लोगों ने कई घरों और दुकानों में आग लगाई। क्षेत्र में तनाव का माहौल। मौके पर अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात। कर्नाटक के बेलगावी में मंदिर के अंदर मर्डर। धारदार हथियार से किया गया हमला। सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीर। नागपुर में चाकू तलवार दिखाकर बियर बार लूटा गया। कैश और शराब लेकर फरार हुए बदमाश। सीसीटीवी की मदद से अब पुलिस ने 5 लोगों को पकड़ा। यूपी के झांसी में लूट और स्नैचिंग करने वाले बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़। जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश के पैर में गोली लगी। दूसरे बदमाश ने आत्मसमर्पण किया। जान से मारने की धमकी देने पर फंसे टीएमसी विधायक कनाई चंद्र मंडल। टीटी ने रेलवे से की शिकायत। रेलवे ने पश्चिम बंगाल के गवर्नर और विधानसभा स्पीकर को लिखी चिट्ठी। टीएमसी विधायक कनाई चंद्र मंडल पर एक्शन लेने की मांग की। यूपी के सीतापुर में प्रशासन का एक्शन। प्रशासन ने अवैध अतिक्रमण को बुलडोजर से हटाया। सीतापुर में स्वास्थ्य विभाग का एक्शन। बिना रजिस्टर्ड चल रहे 3 अस्पताल सीज। एक अस्पताल से 500 मरीजों को गोदाम से छुड़वाया। प्रयागराज का जामिया हबीबिया मदरसा सील। नकली नोट फैक्ट्री का मदरसे में हुआ था खुलासा। भारी बारिश से गुरुग्राम के कई इलाकों में भरा पानी। जल भराव के चलते लंबा जाम। हरियाणा के पंचकुला में दर्दनाक हादसा। भारी बारिश से दीवार गिरी। 3 बच्चों की मौत। लखनऊ में बारिश के बाद हुए जल भराव से कई मासूमों की जान गई। बारिश में खेल रही 6 साल की बच्ची नाले में बही। डीएसपी ने दी जानकारी। बच्ची की तलाश का काम अभी जारी है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन पर लगाया लापरवाही का आरोप। घंटे भर की बारिश में बेहाल हुआ पटना शहर। पटना सचिवालय विकास भवन की बाउंड्री वॉल ढही। 78 लाख से ज्यादा पेंशनर्स के लिए खुशखबरी। देश के किसी भी बैंक और ब्रांच से मिलेगी पेंशन। रेलवे कर्मचारियों का होगा बेहतर इलाज। 100 रुपए का कार्ड दिखाने पर एम्स और पीजीआई में मिलेगा ट्रीटमेंट। भजनलाल सरकार की कैबिनेट में फैसला। महिलाओं को 33% आरक्षण को मंजूरी। जयपुर में सीएम भजनलाल शर्मा ने की बैठक। आरएसएस एसोसिएशन के अधिकारियों के साथ बैठक की। आरएसएस ने 2029 के लिए तय किया टारगेट। महिला आरक्षण और जाति जनगणना पर फोकस। संघ के जानकार दिलीप देवधर ने कहा, बीजेपी संघ में मतभेद दूर हुए। आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने श्रीमद् भगवत गीता कथा में हिस्सा लिया। तेज प्रताप यादव के आवास पर श्रीमद् भगवत कथा का आयोजन हुआ था। आरजेडी नेता तेज प्रताप यादव ने सीएम नीतीश को भी आमंत्रित किया। कहा कि पिता के स्वास्थ्य, अपने भाई और बिहार की जनता के लिए कथा का आयोजन। पेरिस पैरालंपिक में भारत ने 7वें दिन 2 गोल्ड और 2 सिल्वर मेडल जीते। 5 गोल्ड, 9 सिल्वर और 10 ब्रॉन्ज के साथ भारत मेडल टैली में 13वें नंबर पर पहुंचा। आर्चरी में हरविंदर सिंह ने गोल्ड मेडल पर निशाना साधा। पोलैंड के पैरा एथलीट लुकास सिस्जेक को 6-0 से दी मात। प्रधानमंत्री मोदी ने हरविंदर सिंह को दी बधाई। एक्स पर लिखा, हरविंदर का फोकस, टारगेट और स्पिरिट कमाल की रही। मेंस F51 कैटेगरी के
क्लब थ्रो इवेंट में भारत ने 2 मेडल जीते। धर्मवीर सिंह ने 34.92 मीटर के बेस्ट थ्रो के साथ गोल्ड पर कब्जा किया।